देखो, अकाउंट्स के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे मार्क्स कटवा देते हैं कुछ बेसिक गलतियों की वजह से। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 8 ऐसी गलतियां जो अगर आपने नहीं करी तो देखना आपके मार्क्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। वीडियो को पहले शेयर कर देना अपने सभी अकाउंटेंसी पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं। आपकी सबसे पहले गलती नंबर 1 है पोस्टिंग इन हरी। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर की जल्दबाजी के अंदर डेबिट को या तो क्रेडिट में पोस्ट कर देते हैं, अगले पेज पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो गलती कर देते हैं, टोटल कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है पोस्टिंग के टाइम पर। जब भी आप किसी भी लेजर के अंदर पोस्टिंग करो तो उस समय थोड़ा सा स्लो हो जाओ, क्योंकि जर्नल में कभी गलती नहीं होती। जर्नल एंट्री जब आप लिखते हो तो पता है कि वो तो वही लिखना है जो अकाउंट है, अमाउंट भी वही होता है जो लिखना है। लेकिन जब हम लेजर बनाते हैं, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, कई बार तो बैलेंस शीट तक में भी बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। इधर लिखना था तो इधर लिख लिया, या इधर लिखना था तो उधर लिख लिया। तो कास्टिंग सही करनी है, पोस्टिंग सही करनी है, और खासकर अकाउंटेंसी में उस समय अपने आप को स्लो डाउन करना है। दूसरी गलती, कई बच्चे सोचते हैं कि सर वर्किंग नोट में मैं रफ वर्क कर देता हूँ। भैया नहीं, वर्किंग नोट एक अलग चीज़ है, रफ वर्क एक अलग चीज़ है। तो आप इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। अगर ऐसा लिखा है तो वर्किंग नोट को आप एक चाहे बॉक्स में बंद कर देना, वो थोड़ा क्लियर नज़र आना चाहिए। एग्जामिनर को वर्किंग नोट भी देखना है, और जो रफ वर्क है वो एग्जामिनर को नहीं देखना। उसमें आप अगर कुछ कूड़ा करकट या गंदा कर रहे हो वो अलग से करना। बट ये मत सोचो कभी भी कि वर्किंग नोट इज इक्वल टू रफ वर्क, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, इसको ज़रूर अवॉइड करना। अब देखो, जो तीसरी गलती बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक होती है सर हमारी अकाउंटेंसी के अंदर। एक सिली मिस्टेक का जो रीज़न मैंने देखा है वो ये कि आप जब फिगर्स लिखते हो तो उसको ढंग से नहीं लिखते। जैसे एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक फिगर लिखी 10,000, उसके बाद मैंने एक फिगर लिखी 200, उसके बाद मैंने एक फिगर लिखी 1 लाख, ऐसे। अब मैं सोचता हूँ चलो इसको ऐड करता हूँ। तो कई बार हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं। 10,000 को 1,000 समझ लेंगे, 200 को लगेगा ये तो 2,000 लिखा है, 1 लाख को 10,000 समझ लेंगे, गलत टोटल आएगा। आप हैबिट डालो कि अगर फिगर लिख रहे हो तो प्रॉपर लिखो। किस तरह से लिख सकते हो, कॉमा के नीचे कॉमा लिखो। 1 लाख लिख रहे हो तो ऐसे लिखो, उसके बाद 200 लिख रहे हो तो ऐसे लिखो, उसके बाद अगर 10,000 लिख रहे हो तो ऐसे लिखो, उसके बाद 15,75,000 लिख रहे हो तो ऐसे लिखो। फिर अगर आप टोटल करोगे तो देखना आपकी मिस्टेक कम हो जाएगी। तो फिगर्स को प्रॉपरली लिखने से दो बातें हैं, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, नीटनेस भी बढ़ती है, प्लस दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी सिली मिस्टेक कम हो जाएगी। तो ऐसे फिगर्स लिखने की थोड़ी सी कोशिश करना। चौथी गलती, मेजर गलती, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करते हो अकाउंट्स में। पेपर सर छूट जाता है, पेपर तो लेंदी था। तो मेरे भाइयों बहनों, पेपर कभी भी लेंदी नहीं होता, पेपर तो उतना ही है। पेपर तो सबके लिए सेम वेटेज का होता है, तो क्यों टॉपर कर लेता है टाइम पर। तो पेपर लेंदी नहीं है। पेपर लेंदी तब बोला जाएगा कि जब सारा ही पूरा भारत देश पेपर छोड़ के आ गया कि जी पेपर लेंदी है। तो पेपर लेंदी नहीं होता। आप ये बोलो मैं स्लो हूँ, ये है प्रॉब्लम। आप ये बोलो सर मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर था, मैंने एक क्वेश्चन में शायद ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे पता ही नहीं चला टाइम कब 3 घंटे बीत गए। तो पेपर लेंदी नहीं होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर होगी। तो सर करना क्या है, वेरी सिंपल फंडा। देखो, अकाउंटेंसी का पेपर है 3 घंटे का, उसको 4 स्लॉट में डिवाइड कर लो। एक स्लॉट बना लो 45 मिनट्स का, तो कितने हो गए 4 स्लॉट्स मिला के 3 घंटे, राइट। अब आपको सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है। जब अभी अपने मॉक टेस्ट करते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो, एक सिंपल सा टाइमर लगाओ 45 मिनट्स का, ऐसे स्टार्ट दबाओ, ठीक है 45 मिनट्स स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो। लेकिन हाँ, इतनी भी जल्दी नहीं कि बिल्कुल ही प्रेजेंटेशन को धुआं कर दिया। प्रेजेंटेशन का ध्यान रख के प्रैक्टिस करो, लिखो लिखो। और 45 मिनट बाद जैसे ही बीप बजे, मतलब जैसे ही 45 मिनट खत्म हो जाए, अब आपको क्या चीज़ चेक करनी है, उस समय चेक करो कि आपने क्या 20 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चंस की कवरेज कर ली। मतलब आपने मान लो MCQ सॉल्व करे सारे, तो 20 से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं आपको। या मान लो आपने 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करे या 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उन सब की वेटेज मिला के 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। लगभग 22 नंबर करे हों, 23 करे हों, 25 करे हों तो और अच्छी बात है, ये टारगेट होना चाहिए। तो 45 मिनट्स में आपको 20 नंबर से ज़्यादा क्रॉस करना है। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो पेपर देखना आपका छूटेगा नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आए, कितने भी लेंदी क्वेश्चन आ जाएं, जो आप कहते हो ना सो कॉल्ड लेंदी,
कुछ नहीं, आपका नहीं छूटेगा, चाहे बाकी सबका छूट जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। अभी से उस पर प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी कर लो, पेपर देखना आपको पार लगा देगा। 5वीं गलती, बहुत बड़ी गलती है जो आपके टाइम मैनेजमेंट के ही पुअर होने का एक कारण होता है। कई बार आप एक MCQ करते हो ना सॉल्व, और उस क्वेश्चन में लगे रहते हो कि आज तो भाई इसका आंसर निकाल के ही छोड़ेगा, इसको अभी करके निकालता हूँ। देखो, एग्जाम में एक बहुत बड़ी गलती होती है, आप जब पेपर कर रहे होते हो क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है जिसमें आप फंसोगे। ये क्वेश्चन की चाल है। आपको क्या करना है, उस समय बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उस पर नहीं करना, क्योंकि कई बार दिमाग ना ब्लॉक हो जाता है, एक ही तरह से सोच रहा होता है। अब हम बैठे हुए सोच रहे हैं तो क्लिक नहीं करता, उसको वहाँ छोड़ दो। जैसे ही क्वेश्चन फंसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बाद में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने के बाद जब उसमें वापस आते हो ना, तो एक नए एंगल से कई बार हम सोचते हैं और आंसर एकदम क्लिक कर जाता है। ये टेक्निक वाकई में हेल्प करती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और वैसे भी वो 45 मिनट वाली जो टेक्निक बताई है उसको फॉलो करोगे तो वो अपने आप आपके इनबिल्ट हो जाएगा कि यार ज़्यादा रुकना नहीं है क्वेश्चन में, नहीं तो टाइम भाग जाएगा, फटाफट से अगले क्वेश्चन पर जाना है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, एक क्वेश्चन में लगे रहते हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और उसमें अपना 20 मिनट बर्बाद, पेपर गया। नहीं। 6th गलती, ये तो इंग्लिश की गलती है, लेकिन सर क्या गलती होती है? देखो, अकाउंट्स में जब एग्जामिनर के पास कुछ मुश्किल नहीं होता ना करने को, तो वो क्या करता है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश में फंसा देता है। वो लिख देगा मशीन इज़ रीवैल्यूड बाय 20% या रीवैल्यूड टू 20%, कुछ इस तरह लिख देगा, टू या बाय का ड्रामा। फिर रेशियो वाले क्वेश्चन याद है ना आपको, उसमें वो क्या करता है, फ्रॉम एक्स, कभी लिख देगा ऑफ एक्स, या रेट दे रखा है कहीं पे 12%, कहीं दे रखा है 12% पर एनम। आपको अकाउंट्स में ये हैबिट बनानी है, ये जो अंग्रेज़ी के कुछ शब्द हैं, परसेंटेजेस हैं, नंबर्स हैं, पर एनम है, इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, अलर्ट रहकर पढ़ना है। आधे से ज़्यादा बच्चों की गलती तो इन अंग्रेजियों की वजह से हो रही है। बाद में क्वेश्चन करके आते हैं, कहते हैं अरे सर यहाँ पे फ्रॉम लिखा था, मैंने तो देखा ही नहीं, यहाँ पर सर पर एनम लिखा ही नहीं था, ओहो मेरी तो गलती हो गई सर, मैंने महीने लगा लिए। तो ये अंग्रेज़ी के वर्ड्स का ध्यान रखना, ये गलती आप मत करना प्लीज़। 7th गलती, बहुत बड़ी गलती है, बड़े बड़े 30 मार्कों का पेपर ख़राब हो जाता है। पैनिक, शुरू में पैनिक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर लोगे हाथ में, हो सकता है पहला ही क्वेश्चन जिस पे नज़र पड़े, अरे ये तो नया है, ये तो हो गया, क्या हो गया, बस उस समय जब पैनिक अटैक होगा ना आपको, तो वो फिर क्या करता है, पूरा पेपर ख़राब कर देता है। तो पहले उसका तरीका है मेंटली प्रिपेयर रहो कि देखो मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, ऑब्वियसली एक जंग पर जा रहा हूँ, तो दुश्मन कैसा भी आ सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आता होगा, तो आप ये सोचना बस उसको स्किप करो यार, आगे बढ़ो, क्योंकि कभी भी पूरा पेपर मुश्किल नहीं होता। लिख कर ले लो, 65% पेपर ईजी ही होगा। मुश्किल अगर कोई होगा तो किसी एक क्वेश्चन का कोई एक पार्ट मुश्किल होगा। लेकिन आप पैनिक करते हो क्यों? क्योंकि आपका एकदम से पूरा फोकस उस पर चला जाता है और फिर आप उस पर सोचते रहते हो। उस चक्कर में जो आता है वो भी खराब, और जो कर सकते थे वो टाइम नहीं बचा। तो पैनिक नहीं होना, उसका एक ही तरीका है, अपने आप को यही प्रिपेयर करके रखो, अगर कोई चीज़ नहीं आती होगी ना तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, अगले क्वेश्चन पर चला जाऊंगा। बिल्कुल सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को सेफ कूल रखने का। और जब वापस से घूम के उस क्वेश्चन पे आओगे ना तो देखना सॉल्व हो जाएगा। तो ये टेक्निक बहुत काम आएगी। और 8वीं और लास्ट गलती, अकाउंटेंसी में सर हम सब कुछ रट के जाते हैं, हमने सारी कैपिटल एडजस्टमेंट रट ली, हमने सब कुछ रट लिया। तो मेरे भाई रट लो अकाउंट्स के पेपर में, लेकिन एग्जामिनर हल्की सी लैंग्वेज घुमा देगा तो बस वहाँ पर फिर सारा रट्टाफिकेशन निकल जाएगा। तो ये एक 8वीं गलती जो है वो आप मत करो। एटलीस्ट जितना भी टाइम बचा हो कोशिश करो कि जो भी पढ़ रहे हो, जो चीज़ें रट भी रहे हो, अगर खासकर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसका हल्का सा लॉजिक देख लो यार कि सरप्लस किसे कहते हैं, डेफिशिएंसी किसे कहते हैं, आखिर लॉजिक क्या है, वो क्यों डेबिट हुआ, अच्छा वो एसेट था वो क्यों क्रेडिट हुआ। ये समझ लोगे ना तो देखना पेपर में आपको ये बातें हेल्प करेंगी। नया पॉइंट भी अगर आएगा ना तो आप दिमाग लगा पाओगे, और वही अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स लाने का बेस है। तो हर चीज़ को मत रटना, ये गलती मत करना। हाँ, थ्योरी है तो रट लो, कुछ स्टेप्स हैं स्पेशल तो रट लो, लेकिन थोड़ा कोशिश करना समझने का, इसके अंदर फैक्टर भी डालना। तो मेरे भाइयों बहनों, ये 8 वो गलतियां हैं, अगर आपने इस पर ध्यान लगा दिया और ये गलतियां नहीं करी तो बिलीव मी, जो मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं ना, इन गलतियों को अगर आपने ओवरकम कर लिया और इस पर अगले कुछ दिन काम कर लिया तो पेपर के बाद ज़रूर आप मुझे याद करोगे। बाकी मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, शर्माना मत, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ये वीडियो हो सकता है आपके किसी दोस्त की मदद कर दे। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।